देखिए, भाजपा लगातार कह रही है, लेकिन ये मांग तो लोगों के मन में है, उनके ज़बान पर है। और अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार और लताड़ और किस तरह की बात, जिससे साफ साफ जिसमें कहा गया है कि इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इस तरह की लापरवाही हमने पहले कभी नहीं देखी। और आप एक एक करके साथ तथ्यों को देखिए क्या हुआ है वहाँ पे। ये तक कहा जा रहा है कि इस मामले में और कुछ ज़्यादा है। हमने पता चला है जो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है, पूर्व डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है, और मुझे फिक्र है उनकी कि अभी वो शिकार ना हो। देखिए, जिस तरह से उन्होंने 1 साल से बाकायदा कंप्लेंट की है कि किस तरह से वो प्रिंसिपल, एक वहाँ क्रिमिनल अड्डा बन गया था ये अस्पताल, क्या कुछ इसमें हो रहा था। तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि इस तरह का जघन्य अपराध होता है और फॉरेंसिक टीम पहुंचती नहीं है। इतना जघन अपराध होता है और सबूत मिटाने की लगातार कोशिश होती है। इतना ज़्यादा जघन अपराध होता है और एफआईआर करने में इतनी देर होती है। इस तरह से उस बेटी को म्यूटिलेट करके, हिस्से हिस्से करके आप उसका मर्डर होता है, आप माँ बाप को इत्तला नहीं करते, और इत्तला करते हैं तो झूठी इत्तला करते हैं। आप सोचिए क्या कुछ हो रहा है। अभी भी माँ बाप आहत हैं। अच्छा, माँ बाप को एक फोटोग्राफ आप लेने देते हैं और 3 घंटे बाद मिलवाते हैं। क्यों आपको इतनी जल्दबाजी होती है कि उसको जल्दी से पोस्टमार्टम करो? और अननेचुरल डेथ, सब दिख रहा है सबको कि वो मर्डर है, खून निकल रहा है आंखों से और उसके प्राइवेट पार्ट से, कॉलर बोन टूटी हुई है। मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं मानती हूँ हैवानियत है ये, मैं मानती हूँ बहुत जगह ऐसा होता है और ये शर्मसार करते हैं सब हरकतें हमको, लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक पूरा नेक्सस है, एक शिकंजा है जिसमें अपराधी शामिल है, पुलिस शामिल है, शासन शामिल है, प्रशासन शामिल है, मुख्यमंत्री के चुने हुए लोग हैं, ये उनको बचाया जा रहा है, अभी भी बचाया जा रहा है। हर वक्त ममता बनर्जी जो है 144 लगवा देती है। 144 नहीं लगवा सकती थी, घेराबंदी नहीं करा सकती थी, वो चाहती थी। नहीं, देखिए, मैं सर्वर रूम में लोग घुसे, तोड़फोड़ हो, क्यों रेनोवेशन की उनको फिक्र हुई, क्यों एकदम से याद आया कि यहाँ पे रेस्ट रूम होना चाहिए। इतने सालों से तो याद आया नहीं आपको, उस हत्या के बाद, मर्डर के बाद। और रेप पीड़िता के परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए शाजिया जी, ये भी सीखने की जरूरत है। हम उल्टा रेप पीड़िता से सवाल पूछते हैं, उसके परिवार से पूछने लगते हैं। यहाँ पर परिवार ने भी कहा। तौसीफ जी, मैं आपके पास आऊं, आप थोड़ा लेट से जुड़े। हाँ, बोलिए। नहीं, छोटी सी चीज, 10 सेकंड। सुचरिता जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ। आप देखिए, पश्चिम बंगाल की टीम जो पीड़िता के परिवार के खिलाफ उतरी है, एक आर्मी है लॉयर्स की, पीड़िता के खिलाफ जो उतरी है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने के लिए कपिल सिब्बल के साथ इतनी महिलाएं हैं, वो सारी की पूरी आर्मी है। एक पीड़िता जिसको मार के कत्ल कर दिया गया, रेप करके, उसके गरीब माँ बाप उसके सामने खड़ा कर दिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने। करीब 15 लॉयर्स और उसमें ज्यादातर महिलाएं। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ शाजिया जी, ये भी बता दीजिए आप। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। तौसीफ जी, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। मैं उस चिट्ठी पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा पिता की बात सुनवा देती हूँ। पिता क्या कह रहे हैं संदीप घोष पर, वो क्या कह रहे हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर, जरा चलाइए। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोगों का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। तो आपने सुना कि पीड़िता के पिता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बुलाया गया, हमें जांच के लिए बोला गया, हमसे कहा गया जो जानकारी लेनी है खुद अस्पताल आए। ये बर्ताव हो रहा था पीड़िता के परिवार के साथ। अब मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं और उसमें लिखा है कि आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द रेगुलर एंड इंक्रीजिंग अकरेंसेस ऑफ रेप केसेस थ्रूआउट द कंट्री। अब ममता बनर्जी लिख रही हैं कि पूरे देश में रेप की वारदातें बढ़ गई हैं और जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 90 रेप हर रोज हो रहे हैं देश भर में। और ये
लोगों का भरोसा हिला देने वाला है, ये वो लिख रही है। दिस शेक्स द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। Such serious and sensitive issues need to be addressed in a comprehensive manner। यानी कि इस पूरे मामले पर अब हमें एक कदम उठाना होगा। ममता बनर्जी, जिनको आज जिनकी सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो अब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री को, और कह रही है कि देश में तो रोज 90 रेप हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको लेकर। अब अपने प्रदेश में जो फटकार मिल रही है, क्या उसे एक तरफ करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग भी वो कर रही हैं। ये सब बहुत अच्छा है तौसीफ जी। ममता बनर्जी जो कह रही है ये बहुत अच्छा है, वो बोल रही है कॉम्प्रिहेंसिव नीति बने, लेकिन ये वो तब बोल रही है जब वो खुद कटघरे में खड़ी हो गई, जब उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुजीता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि संदीप घोष को जो है सस्पेंड करना चाहिए था, उसको एक हॉस्पिटल से हटा के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संदीप घोष को शायद सीबीआई पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए था। अब तक उसे जो है कस्टडी में इंटरोगेशन नहीं लिया गया। लेकिन इन सारी बातों के पीछे राजनीति करने वाले लोग जब अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बात कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को पॉइंट आउट किया। अभी शाजिया अलमी जी कह रही थी फ्रैक्चर्स थे, देखिए 150 ग्राम सीमेंट मिले हैं, इस तरह के अफवाहें सोशल मीडिया में पिछले 9 दिन से चल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा काउंसिल को, वो काउंसिल जो ये जैसे ही उन्होंने 150 ग्राम सीमेंट का बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के न्यूज पे आप मत जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक सबसे पहला अनुरोध कि कम से कम अब जबकि सीबीआई कह रही है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक तो ये गैंग रेप का मुद्दा नहीं लगता है, तो कम से कम हमें इस बात में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि भाई हम जो अपनी बात को बोले वो सत्य हो और सत्य से हट के कुछ ना हो। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हॉस्पिटल अथॉरिटीज को देना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया पुलिस के साथ में? जब पुलिस को साथ में भी जवाबदेही बनती है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज जो पीड़ित की जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो केवल एक ही चीज चाहती है, जस्टिस हो, इंसाफ हो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसे जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कह दिया था, कोलकाता पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था कि तौसीफ जी, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कटघरे में खड़े हो जाए तो हम बताने लगे कि देखिए हर किसी के घर में यही समस्या है। ये देखिए ये क्या होता है, हम पर अगर कोई उंगली उठा दे तो हम बता दें कि भाई हम ये जो दिक्कत है ये तो सब लोगों की दिक्कत है, लेकिन पहले हम अपने घर में क्या कर रहे हैं उसको तो देखेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मामले में क्या किया है इस पीड़िता के, और ये आज कोर्ट ने पूछा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, अगली सुनवाई में बताइएगा। तब आज जाकर प्रिंसिपल को हटाया है और नए प्रिंसिपल वहां के लिए नियुक्त किए गए। ये सब कार्रवाई अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट आपको कहेगा तब आप करेंगे, और अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि देखिए भाई 90 रेप तो हर रोज देश में हो रहे हैं, ये समस्या है। लेकिन फिर इसके लिए ममता बनर्जी ने इस रेप का इंतजार क्यों किया?